दोस्तों आज के ज़माने में प्यार किसी से भी कभी भी हो सकता है। लव मैरिज भी कोई भी कर सकता है, अरेंज मैरिज भी कोई भी कर सकता है। हर घर में पिता है, हर घर में पुत्री है, हर घर में पुत्र है। यानी किसी से भी कभी भी प्यार हो सकता है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी रूह कँपाने वाली ये कहानी है। और अंत में आप मुझे ज़रूर बताइएगा पूरी कहानी सुनने के बाद कि जो नवीन नाम का जो कैरेक्टर है इस कहानी में, वो और भी तो कुछ कर सकता था, अपने पिता को बचा सकता था, किसी से बोल सकता था, लेकिन उसने पिता को साजिश के तहत मारने के लिए एक ऐसा इंजेक्शन तैयार किया। और ऐसे काम आम तौर पर बहुत कम लोगों के दिमाग में ऐसे आइडिया आते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो सच्ची कहानी है ये हरियाणा के सोनीपत की कहानी है। सोनीपत के गिन्नौर थाना क्षेत्र के पुरखास गांव की ये कहानी है। दरअसल पुरखास गांव के रहने वाले बलविंदर सिंह का बेटा जिसका नाम नवीन, और नवीन सिंह सोनीपत के एक निजी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था। और बलविंदर जी ने नवीन को पढ़ाया लिखाया और उसको इस काबिल बनाया कि वो एक हॉस्पिटल में काम कर सके। तो नवीन एक वार्ड बॉय का काम करता था हरियाणा के एक निजी हॉस्पिटल में। और उसी हॉस्पिटल में एक लड़की काम किया करती थी जिसका नाम था सुषमा। सुषमा और नवीन एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे। सुषमा नर्स का काम करती थी और नवीन वार्ड बॉय का काम करता था। दोनों एक साथ जब काम करने लगे तो दोनों में नज़दीकियां बढ़ी और दोनों में प्यार हो गया। जब दोनों में प्यार हो गया तो दोनों चाहते थे कि शादी कर ली जाए, लेकिन इस बीच में परिवार उनके आड़े आ रहा था क्योंकि सुषमा अलग समाज से थी और नवीन अलग समाज से था। दोनों की समाज अलग अलग थी और अंतरजातीय विवाह वो उनके पिता, जो नवीन था उसके पिता, कभी नहीं मानते, सुषमा को एक्सेप्ट नहीं करते। अब नवीन और सुषमा एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे। चाहते थे कि दोनों साथ में रहे, शादी कर ली जाए, लेकिन नवीन के पिता कभी भी मान नहीं रहे थे कि मानते नहीं। इसलिए नवीन ने उसके पिता से बताया ही नहीं। लेकिन उसने एक प्लान तैयार किया। जब दोनों मिलते थे तो दोनों सोचते थे कि ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से पिता भी नहीं रहे, भाई भी ना रहे, और उनकी जो शादी है वो हो भी जाए और साथ में रहे। अब दोनों सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि ये नर्स थी और ये वार्ड बॉय था, डॉक्टर तो थे नहीं। लेकिन इनके दिमाग में खुरापाती आइडिया आ गया कि क्यों ना इनको इंजेक्शन, जहर वाला इंजेक्शन दे दिया जाए, जिसके कारण पिता यानी नवीन का भाई परमिंदर और बलविंदर उसके पिता दोनों इस दुनिया में ना रहे। उसके बाद में नवीन और सुषमा आराम से अपनी जिंदगी गुजार सके। अब ये प्लान दोनों तैयार करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए। तो नवीन के दिमाग में ही आइडिया आया कि क्यों ना इसी हॉस्पिटल से कुछ ऐसी दवाएं चुरा ली जाए जिससे जो जहर वाले जो इंजेक्शन होते हैं वो चुरा लिए जाए और उनको, उनके पिता और पुत्र को वैक्सीन का डोज के नाम पे उनको लगा दिया जाए। अब नवीन ने वैसा ही किया जैसा वो सोच रहा था। नवीन ने उसी हॉस्पिटल से इंजेक्शन चुरा लिए, यानी दवाइयाँ चुरा ली, जो कि जहर वाली दवाइयाँ थी, वो चुरा ली। और चुराने के बाद में सुषमा को वो दे दी और प्लान बनाया कि कैसे ये दी जाए, ये दवा कैसे दी जाए, यानी उनके शरीर में, उनकी बॉडी में कैसे दी जाए। तो नर्स थी सुषमा, इन्होंने प्लान तैयार किया कि सुषमा जाएगी ये कह के कि कैंसर और लकवा जैसी भयानक बीमारी के टीके लग रहे हैं, और टीके वैक्सीन जैसे, टीके जैसे वैक्सीन लगी थी ऐसे ही टीके लग रहे हैं, तो उसके तहत आपको सरकार की तरफ से ये टीका लगाया जा रहा है और आप टीका लगवा लीजिए। अब इन्होंने जैसा ये प्लान तैयार कर रहे थे, जैसा ये सोच रहे थे, वैसा ही इन्होंने किया। सुषमा 3-4 दिन पहले नवीन के पिता
के घर गई, यानी नवीन के घर गई, और वहां पर बलविंदर, उसके पिता, और उसका भाई परमिंदर दोनों ही मिल गए। दोनों ही मिल गए तो सुषमा ने कहा, सुषमा वैसे ही बन ठन के गई जैसे कि सरकार की जो नर्स जाती हैं वैसे ही बन ठन के गई, और वहीं पर गई, और उसने कहा कि हम सरकार की तरफ से आए हैं और कैंसर और लकवा जैसी भयानक बीमारी के टीके लग रहे हैं, तो आप टीके लगवा लीजिए। अब बलविंदर जो नवीन के पिता थे, उन्होंने तो तुरंत हाँ कह दी कि हाँ, कैंसर और लकवा जैसी भयानक बीमारी के अगर लग रहे हैं टीके तो लगवा लेते हैं। लेकिन परमिंदर को डाउट हो गया कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, यानी मैं ये टीका नहीं लगवाऊंगा। अब बलविंदर को टीका लगा दिया गया, यानी उसने, सुषमा ने टीका लगा दिया, और टीका लगाने के बाद में परमिंदर से उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन परमिंदर माना नहीं और उसने नहीं लगवाई। अब जैसे ही वहां से सुषमा निकली, उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद में उसकी तबीयत, यानी नवीन के पिताजी की जो तबीयत है वो खराब होने लगी, और हॉस्पिटल ले जाते ही बीच हॉस्पिटल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अब यहाँ पे किसी को भी पता नहीं था कि ये क्या हुआ है। अचानक इनकी तबीयत खराब हुई, उसके बाद में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब परमिंदर को डाउट हुआ कि जैसे ही ये टीका लगाया उसके बाद में इनकी तबीयत खराब हुई। उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि कोई वैक्सीन लगाने आई थी, और उसके बाद में वो वैक्सीन लगाने, यानी वो टीका लगाने आई थी कैंसर का, और उसके बाद में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। जब पुलिस ने छानबीन की, पूछताछ की, तो पुलिस को ये पता चला कि परमिंदर का एक भाई भी है छोटा, और उसका नाम नवीन है। नवीन हॉस्पिटल में काम करता है। जी, धीरे धीरे जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि नवीन और सुषमा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और हॉस्पिटल वालों से भी पुलिस ने पूछताछ की तो पुलिस को ये पता चला कि यानी परमिंदर ने भी, क्योंकि नवीन के पिता परमिंदर, नवीन के भाई परमिंदर और पिता बलविंदर सुषमा को नहीं जानते थे। सोचिए आप, जानते नहीं थे, उसके बावजूद ऐसा खुराफाती प्लान तैयार कर दिया। अब परमिंदर ने जो शिकायत दर्ज करवाई वो नर्स की करवाई थी। जब उसकी पहचान हुई तो वो सुषमा निकल गई। जब सुषमा से पूछताछ की तो पूरा जो मैंने आपको कहानी सुनाई, ये कहानी पूरी सामने आ गई। नवीन ने बताया कि अभी तो और भी राज खुलने हैं, पूरी कहानी अभी सामने नहीं आई है, ये कैसे पकड़ाए हैं ये पूरा राज अभी समझ में नहीं आया कि पुलिस उन तक पहुंची कैसे। लेकिन एक ऐसा प्लान तैयार करके पिता और पुत्र दोनों को ही इस रास्ते से हटाने का प्लान खुद के भाई ने किया, खुद के बेटे ने किया, और अभी तो दोनों अरेस्ट हो गए, सुषमा और नवीन। और जो मैंने पढ़ा उसमें ये लिखा हुआ है कि अभी उनको रिमांड पे ले जाया गया है। तो अभी बहुत कुछ और भी खुलासे होने हैं। ये कहानी हरियाणा के सोनीपत की ये कहानी है। दोस्तों, नवीन चाहता तो उसके पिता से बातचीत कर सकता था और कह सकता था कि वो किसी लड़की से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है। चाहे ना मानते, लेकिन अगर वो कहता तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकल जाता। लेकिन उसने उसके पिता को बताया नहीं। लड़की वैक्सीन लगाने आ गई, इसका मतलब ये है कि लड़की को वो खुद भी नहीं जानते थे, परमिंदर भी नहीं जानते थे, बलविंदर भी नहीं जानते थे। वो चाहता नवीन तो बहुत सारे रास्ते थे उसके पास, और वो अगर किसी को भी बताता तो शायद कोई ना कोई तो मान जाता। तो उसके पिता की, मतलब प्लान तो दोनों का था, परमिंदर और बलविंदर दोनों को ही रास्ते से हटाना था। लेकिन परमिंदर ने मना कर दिया, और इस बीच में उसके पिता ने वो टीका लगवा लिया जहर वाला, और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ऐसे प्लान, ऐसी साजिशें रचने वाले लोग हमेशा ही जेल के अंदर ही होते हैं, और नवीन और सुषमा दोनों ही अब उम्र भर जेल के अंदर ही रहेंगे। खुलासे तो और होंगे, लेकिन ये जेल के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि क्राइम करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है।
दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आया है, काफ़ी दिनों के बाद मैंने आपको कहानी सुनाई है। माफ़ी चाहता हूँ कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि रेगुलर रहूँ। तो आप भी खुश रहिए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।